हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम टीयर 2 के सीजीएल 2020 टीयर 2 वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे कंटेंट। यहाँ पे मैं एक सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जितनी भी ज्योमेट्री की मोस्टली आने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर बार जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन करेंगे। आज ये पहली प्रॉपर्टी है, DCT, इसका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वहनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये टेंजेंट होती क्या है। और सबसे पहले हम ये समझें कि टेंजेंट होती क्या है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। और बड़े सर्कल की बात करें हम, बड़े सर्कल पे देखिए यहाँ पे टच कर रही है, तो इसकी क्या होगी, ये वाली जो है टेंजेंट होगी। इसी तरीके से यही सेम टेंजेंट छोटे सर्कल को भी टच कर रही है, ठीक। तो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होगी, ये एक ही टेंजेंट है जो दोनों को टच कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हमसे पेपर के अंदर क्या पूछता है, ऐसे डायरेक्ट पूछे ना पूछे, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। इसकी हमको क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी है इन दोनों, ये मतलब दोनों के बीच की जो टेंजेंट है इसको बताओ। तो मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लीजिए। अब हमें पहले इसका थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इसका थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं O1, यानी कि सेंटर हो गया ये। तो O2 कह देते हैं, दूसरा सेंटर, छोटे सर्कल का सेंटर हो गया। इसकी रेडियस को हम, छोटे सर्कल की रेडियस को कह देते हैं स्मॉल r, और बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी इसको कह देते हैं कैपिटल R। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अभी हमने इसका सिर्फ नामकरण किया है, और इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको आप C कह दीजिए। नामकरण की प्रक्रिया हमारी पूरी होगी यहाँ तक। अब देखिए क्या किया है हमने, हमको निकालना है x। ये जो x है ये निकालना है। हमने जो हमारी AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक लाइन खींची है। ये हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींची है, तो पैरेलल खींचने का मतलब क्या हुआ, जितनी AB है उतनी ही ये होगी, यानी कि x ही ये होगी। अगर हम यहाँ से भी इस लाइन की वैल्यू निकाल लें, ये भी क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जितनी होगी, क्योंकि हमने उसके पैरेलल ड्रॉ की है। ये पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक। अब जब पैरेलल है तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ जब हमारे सेंटर से रेडियस हमारी कोई जाती है और टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है काफ़ी, इधर भी बनाएगी छोटे सर्कल की भी। अभी 90 हो गई, ये पैरेलल लाइन है इसके, ये x है ऊपर वाला, तो ये भी x हो जाएगा। अब ये जो रेडियस है स्मॉल सर्कल की, स्मॉल r, तो ये एक बात बताइए, BC जो है ये भी तो स्मॉल r हो जाएगी, ये भी स्मॉल r हो जाएगी। तो बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस जो है हमारी O1C, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी r माइनस स्मॉल r। प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगी, ये r माइनस स्मॉल r हो जाएगी। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो जो पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। ये क्या है, O1 से O2 के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं D। क्वेश्चन के अंदर उसी ये D को देगा पक्का, ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी पूछ ले और D भी ना दे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल्स, है ना, ऑफ बोथ सर्कल्स। इसके बाद अब देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया O1C O2। अब इसमें हम क्या, x को निकालना है हमको, बस पाइथागोरस लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम x को क्या कह देंगे, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। और यही हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। काफ़ी यूजफुल है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, नहीं देखा होगा भी नहीं सकता ना देखा हो, कहीं ना कहीं तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। आता कैसे है, इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक। किसी को कुछ इसमें लिखना हो तो आप लिख लीजिए। क्या आके डी क्या है, डी हमारी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल r कैपिटल R हमारी दोनों रेडियस हैं। यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लगा के आराम से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को निकाल सकते हैं। ये हमने तब बात की जब सर्कल्स हमारे दूर 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 थे कुछ। अगर ऐसा हो कि सर्कल हमारे, मैं बताता हूँ आपको, सर्कल हमारे एक दूसरे को टच करें, सर्कल हमारे एक दूसरे को क्या करें, टच करें, अब क्या केस बनेगा,
अभी भी तो भाई ये देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो अभी भी होगी इनकी। ये वाला रिजल्ट काफ़ी यूजफुल है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इन दोनों सर्कल की जो डी सी टी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो क्या होती है, 2 अंडर रूट कुछ भी मान लीजिए। अगर हम इनकी रेडियस आर और स्मॉल आर मानते हैं तो ये हो जाएगी। R1 R2 मान लेते हैं तो R1 R2 जो भी मानना है वो तो लिख लीजिए। आती कैसे है इसको ये देखना चाहते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको भी बताता हूँ। तो फॉर्मूला हमने भी निकाला है इससे पहले, उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, इसकी क्या हो गई, ये रेडियस हो गई, स्मॉल सर्कल की रेडियस हो गई। इसको आप कह दीजिए R कह दीजिए, R1 कह दीजिए, इसको आप R2 कह दीजिए। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी कि D हो गई है। यहाँ पे यही चीज़ समझने की है थोड़ी सी कि ये जो D है यहाँ, ये कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है और आगे वो R2 है, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमको मान लीजिए x निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x बराबर अंडर रूट दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और माइनस हम क्या करते हैं, दोनों रेडियस के डिफरेंस को माइनस करके का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से आप जब अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे आपको क्या मिलने वाला है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ठीक, माइनस लगाएंगे ये वाला, और जब ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करता जाएगा तो उसके अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इस वाले ब्रैकेट को जब हम देखेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा जो प्लस का आना था, R2 स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा, 2R1 R2। इस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आपस में इस प्लस वालों के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 4R1 R2, या फिर हम क्या कह देंगे, 2 4 का बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा R1 R2। इसकी वैल्यू x की वैल्यू यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स, जो कैसे सर्कल हैं, जो आपस में टच कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2 अंडर रूट R1 R2। ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, आपने देखा भी होगा ट्राइंगल के अंदर 2 सर्कल को आपस में बढ़ा के रख देते हैं। 2017 में भी क्वेश्चन आया है टियर 2 में इसके ऊपर, और हर बार कुछ ना कुछ पूछते ही पूछते हैं, और हमें डायरेक्ट यही अप्लाई करना होता है। ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, और आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। नए प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।